हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और पाकिस्तान लगभग अपने घुटनों पे आ चुका है कुलभूषण जाधव के मुद्दे पे। ये मुद्दा 2017 में शुरू हुआ और इस पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत फजीहत हुई पाकिस्तान की, और वियना कन्वेंशन की बात उठी, आईसीजे की बात उठी। तो इन सब चीज़ों में क्या हुआ, क्या प्रोविजन है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पर रेगुलरली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, तो इन सब से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को व्यू करते रहें। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले कुलभूषण जाधव का जो मुद्दा है ये है क्या। तो कुलभूषण जाधव महाराष्ट्र के सुगौली डिस्ट्रिक्ट के एक नागरिक हैं जिनका कि जन्म हुआ 1970 में और ये इंडियन नेवी में सर्विस करते थे। और इन्हें बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान प्रोविंस के चमन एरिया में इन्होंने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया। और इंडिया का यहाँ पर कहना है कि कुलभूषण जाधव को अरेस्ट नहीं किया गया है, किडनैप किया गया है। जैश अल अदी नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान के सरबाज रीजन में इन्हें किडनैप किया और उसके बाद इन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंडओवर कर दिया। तो यहाँ पर दोनों का, इंडिया और पाकिस्तान का नैरेटिव अलग अलग है। पाकिस्तान ने कहा कि इन्होंने इन्हें अरेस्ट किया 3 मार्च 2016 को, जबकि इंडियन एम्बेसी जो है, काउंसलर जो हैं पाकिस्तान में इंडिया के तरफ से, वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन दी गई 10 अप्रैल 2017 को, जिस दिन कुलभूषण जाधव को कोर्ट मार्शल करके ऑन द चार्जेस ऑफ टेररिज्म एंड एस्पियोनाज, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए और जासूसी के नाम पर इन पर इल्जाम लगाकर और इन्हें कोर्ट मार्शल करके इन्हें मौत की सजा सुना दी गई। उसके बाद इंडियन काउंसलर को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई। इंडियन काउंसलर ने तुरंत उस पर रिटेलिएट किया और इन्होंने कहा कि आपने इन्हें किडनैप करके लाया है ईरान से, और यहाँ पर ये बहुत ही गलत चार्जेस लगे हुए हैं। सबसे पहली बात कि कुलभूषण जाधव हमारे नागरिक हैं, इंडियन नेवी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने समय से पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और अब वो ईरान के चबाहार पोर्ट रीजन में बिजनेस करते हैं। वो भारतीय सेना के लिए या किसी भी सरकारी संस्थान के लिए काम नहीं करते हैं। जबकि पाकिस्तान का यहाँ पर बार बार कहना है कि वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि जासूसी विंग है, एक एक्सटर्नल अफेयर्स में दूसरे कंट्रीज में जासूसी करती है और इंटेलिजेंस गैदर करती है, उसके लिए काम करते हैं। और यहाँ पर बलूचिस्तान रीजन में ये अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे थे और टेररिज्म फैला रहे थे और जासूसी भी कर रहे थे, इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए, रॉ के लिए। और इसीलिए इन्हें हमने अरेस्ट किया है और इन पर मुकदमा चलाया है और इन्हें गिल्टी पाया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जाधव के तरफ से न तो काउंसलर एक्सेस उन्हें दिया गया, न उनका पक्ष रखने के लिए वहाँ पर कोई वकील की अवेलेबिलिटी थी जो कि उनका पक्ष सही ढंग से रख सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर भारतीय एम्बेसी ने, भारतीय सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लगाया पाकिस्तान के सामने, लेकिन पाकिस्तान सुना नहीं। उसके बाद इंडिया ने कहा कि आप वियना कन्वेंशन की अवहेलना कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन जो काउंसलर एक्सेस की बात करता है, 1963 का कन्वेंशन है जिसका कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों सिग्नेटरी हैं। तो आप इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, आप इसे मानिए और काउंसलर एक्सेस दीजिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने सीधा डिनाई कर दिया कि टेररिज्म और स्पियोनाइज के केस में हम काउंसलर एक्सेस नहीं दे सकते हैं। इस बात को लेकर 18 मई 2017 को भारत पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहां पर जब पहली सुनवाई हुई तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में है, नीदरलैंड्स में, यहाँ पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं और बहुत सारे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स वियोलेशंस के रहते हैं या वार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गए, वार क्राइम्स हो गए, इन सब चीज़ों की सुनवाई होती है। और यहीं पर भारत और पाकिस्तान दोनों इस आईसीजे का सिग्नेटरी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को भारत ने घसीटा हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इन्होंने कहा कि ये वियना कन्वेंशन को नहीं मान रहे हैं और ये हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे हैं। कुलभूषण जाधव को इलीगली इन्होंने
एब्डक्ट किया, किडनैप किया और उसके बाद इन पर फर्जरी केस चलाकर इन्हें मौत की सजा सुना दी। आईसीजे ने कहा कि ठीक है, हम इस चीज पे बात करेंगे, इस चीज को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जब तक फाइनल जजमेंट आईसीजे का नहीं आता है तब तक पाकिस्तान को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप इनकी मौत की सजा को, एग्जीक्यूशन को पेंडिंग रखेंगे। अभी उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि फाइनल जजमेंट आईसीजे के तरफ से नहीं आ जाता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। सबसे पहले उन्होंने मौत की सजा को तो टाल दिया, अब आगे की यहाँ पर सुनवाई शुरू हुई। वहाँ पर भारत ने कहा कि कुलभूषण यादव को किडनैप किया गया है, इन्हें इलीगली वहां पर लाया गया है, तो इन्हें रिलीज करने का ऑर्डर दिया जाए पाकिस्तान को। हालांकि 17 जुलाई 2019 को जब फाइनल जजमेंट आया तो कोर्ट ने इंडिया की जो अपील थी कि उन्हें रिलीज किया जाए, इसे तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को ये ऑर्डर दिया कि इनका एग्जीक्यूशन जो है सस्पेंडेड रहेगा, मौत की सजा को खारिज कर दी गई। और दूसरी चीज पाकिस्तान को कही गई कि आप इन्हें राइट टू अपील देंगे, यानी कि ये अपना अपील कर सकते हैं अपने मौत की सजा के अगेंस्ट में हायर अथॉरिटीज में, हायर कोर्ट में, और यहाँ पर इन्हें काउंसलर एक्सेस मिलेगा। लीगल सपोर्ट जो भी होगी वो भारतीय एम्बेसी प्रोवाइड करेगी उन्हें, और इन्हें फेयर ट्रायल आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर भारत के लिए फिर से एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि मौत की सजा को तो ऑल टुगेदर खारिज कर दिया गया। अब आई बात राइट टू अपील की, और यहीं पर फजीहत हो गई पाकिस्तान की। राइट टू अपील के लिए कोर्ट मार्शल के तहत जो टेररिज्म और एस्पियोनाज के केस होते हैं उसमें राइट टू अपील की बात नहीं थी। जो लोकल लॉज हैं पाकिस्तान के उसके हिसाब से, जैसे पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट 2014 हो गया, तो यहाँ पे पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल पार्लियामेंट ने कोई बिल पास की जो कि किसी फॉरेन नेशनल के लिए, एक सिंगल आदमी के लिए हो, और उसी के नाम पर बिल पास हो। बिल का नाम भी कुलभूषण जाधव के नाम से है, और ये सिर्फ सिंगल एक आदमी कुलभूषण जाधव के लिए पास किया गया है, ताकि उन्हें वहां पर राइट टू अपील प्रोवाइड किया जा सके। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल पिक्चर में भी। पूरे विश्व में भारत की एक स्ट्रेचर जो है, अपनी एक स्थिति है, वो मजबूत हुई है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को वियोलेट करता है, और पाकिस्तान के कुकृतियों को उजागर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि भारत हमेशा बातचीत के रास्ते जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने बात मानी नहीं, और उसके कारण इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़ा। वहाँ से ऑर्डर आया है, और उसके बाद यहाँ पर 10 जून 2021 को पाकिस्तान ने एक बिल पास किया जो स्पेसिफिकली मेंशन करता है एक इंडियन सिटीजन को, जिनसे कि उन्होंने किडनैप कर रखा है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी फजीहत हो गई पाकिस्तान के लिए, और इस चीज के लिए जो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार है पीपीपी की, उसके अगेंस्ट में अपोजिशन के सारे पार्टी आ गए हैं, पार्लियामेंट में पूरा हंगामा हुआ, और वहाँ पर उन्हें आखिरी में ये चीज़ कहना पड़ा कि जो आईसीजे की रूलिंग है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और ये हमें हर हालत में माननी पड़ेगी, और इसे इफेक्ट देने के लिए, इसे लागू करने के लिए हमें ये बिल पास करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के केस हारने का कारण क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काउंसलर एक्सेस के बारे में वियना कन्वेंशन कहती क्या है। तो वियना कन्वेंशन तो हम लोग इसे पॉपुलरली नाम से जानते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में कही जाती है, लेकिन इसका पूरा नाम है वियना कन्वेंशंस ऑन काउंसलर रिलेशंस। तो यहाँ पर काउंसलर रिलेशंस की बात होती है, यानी कि कोई भी डिप्लोमेट दूसरे कंट्री में अगर है तो वहाँ पर उनके किस तरह से रिलेशंस होंगे, किस तरह से वहाँ पर उस कंट्री से काउंसलर का इंटरेक्शन रहेगा, और दोनों कंट्रीज के रिश्तों में कैसे वहाँ पर किस तरह से जो डिफरेंट एक्ट्स एंड लॉज हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसे लागू किया गया था, इसे साइन किया गया था डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से 1963 में ये आया, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। और यहाँ पे बोथ यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके सिग्नेटरी हैं।
इसीलिए दोनों को ये वियना कन्वेंशन मानना ही पड़ता है। और यहाँ पे ये जो काउंसलर एक्सेस है वो सारी चीज़ों में मिलता है नेशनल्स को अरेस्टेड और डिटेन्ड इन अदर स्टेट। तो कोई भी भारतीय सिटीजन किसी भी कंट्री में अगर अरेस्ट होता है या डिटेन होता है तो उन्हें काउंसलर प्रोविजन एक्सेस दिया जाएगा। और किस तरह से दिया जाएगा और क्या क्या उनके राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ें इस कन्वेंशन के आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 36 सेक्शन 1 सब क्लाउज ए, यहाँ पर कहते हैं कि काउंसलर ऑफिसर जो हैं फ्रीली, जो भी इंडियन एम्बेसडर हैं वो फ्रीली पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल से अपने जो डिटेन्ड सिटीजन है उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनसे एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी बात वहां पर सामने रख सकते हैं। और इसके लिए उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, वो अपने डिटेन्ड इंडिविजुअल के लिए बात रखने के लिए फ्री हैं वहाँ के किसी भी अथॉरिटी के सामने। उसके बाद यहाँ पर सब क्लाउज बी क्या कहता है कि जब भी रिक्वेस्ट होगी डिटेनी की तरफ से, यानी कि जो भी आदमी डिटेन्ड है यानी कि मान लीजिए कुलभूषण यादव वहाँ पर हैं, तो वो जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो जो डिटेनिंग स्टेट है यानी कि पाकिस्तान, उसे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा काउंसलर पोस्ट को। और ये यहाँ पर तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि आपका एक सिटीजन हमारे यहाँ अरेस्ट हुआ है, डिटेंड हुआ है और आप उससे आकर मिले, उनकी बातें सुने और ये सारे एक्सेस उनको तुरंत देने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही सिर्फ उन्हें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। जब भी रिक्वेस्ट की जाएगी डिटेनी की तरफ से, यानी कि कुलभूषण जाधव जब भी कहते हैं कि हाँ मुझे अपने एम्बेसडर से मिलना है, मुझे अपने काउंसलर से मिलना है, तो वहाँ पर पाकिस्तान इस चीज़ के लिए बाध्य है, इस चीज़ के लिए वो मैंडेटरी है उनके लॉ में, उनके इस कन्वेंशन में कि उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंडियन काउंसलर को टू मीट कुलभूषण जाधव। और इस चीज़ को थॉरोली फॉलो नहीं किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सिर्फ पहला क्लाउज जो है इसे ही ढंग से फॉलो किया और उसके बाद सेकंड क्लाउज तो इन्होंने ढंग से फॉलो नहीं किया। सिर्फ एक काउंसलर एक्सेस दिया गया था कुलभूषण जाधव को, और वो भी जब आईसीजे में केस चला गया तब। और उसके बाद बहुत बार कुलभूषण जाधव की तरफ से डिमांड हुई और इंडियन काउंसलर के तरफ से भी डिमांड हुई, लेकिन वहां पर काउंसलर को उनसे मिलने दिया नहीं गया। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान कंप्लीटली अगेंस्ट में रहा है कन्वेंशन के। और इस कन्वेंशन में ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कि मेंशन्ड हो कि टेररिस्ट और स्पियोनाज के केस में आप काउंसलर एक्सेस नहीं दे सकते। काउंसलर एक्सेस हर हालत में आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है वो टेररिज्म को तो क्लियरली डिफाइन करता है, लेकिन स्पियोनाज यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और टेररिज्म की जो चार्जेस थे वो कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान प्रूव कर नहीं पाया है, उन्होंने प्रूव किया है तो स्पियोनाज का, और वो भी फ्रीवियसली, उसका भी कोई कंक्रीट एविडेंस वो नहीं दे पाए हैं। सेकेंड थिंग, वो लोग इस चीज़ का कंक्रीट एविडेंस नहीं दे पाए हैं, क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाए हैं कि उन्हें जब अरेस्ट किया गया बलूचिस्तान में तो कहाँ से अरेस्ट किया गया। वो सिर्फ कहते हैं कि चमाम एरिया से हमने इन्हें अरेस्ट किया, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से किया, कब किया, किस तरह से किया, क्या वो कर रहे थे, ये डिटेल्स वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि पाकिस्तान का यहाँ पर अल्टीरियर मोटिव है। और इनका जो कोर्ट मार्शल भी हुआ वो बहुत जल्दबाजी में हुआ, तुरंत उन पे चार्जेस प्रूव करके उनको मौत की सज़ा सुना दी गई। तो यहाँ पर एक्चुअली पाकिस्तान का ये अल्टीरियर मोटिव था कि इंडिया जो हमेशा टेररिस्ट नेशन का जो टेररिज्म के चार्जेस पाकिस्तान पे लगाता है उसी को काउंटर करने के लिए और इंडिया के इमेज को खराब करने के लिए कि इंडिया भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और स्पियोनाज में लिप्त है, इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। हालांकि ये अभी खुलकर तो सामने आ गया आईसीजे के वर्डिक्ट के बाद। अब यहाँ पर देखिए कि थर्ड क्लाउज जो है, थर्ड क्लाउज में बहुत ही इलेबोरेट प्रोविजंस है। और यहाँ पर जो सब क्लाउज सी है, यहाँ पर ये कहते हैं कि काउंसलर ऑफिसर कैन विजिट द डिटेनी इंडिविजुअल एंड अरेंज द लीगल रिप्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पर ये कभी भी जो डिटेनी है उसे जाकर काउंसलर ऑफिसर जो हैं वो विजिट कर सकते हैं और उनके लिए वकील का इंतजाम कर सकते हैं, उनके
लिए उनकी तरफ से कोर्ट में सुनवाई में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, और जो भी उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, वो वहाँ पर उसे अरेंज करने के लिए ऑथराइज हैं और उनके ये लीगल राइट है। और वियना कन्वेंशन में ये भी कहा गया है कि ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि आप अलाउ करेंगे काउंसलर ऑफिसर को डिटेनी स्टेट्स में विजिट करने के लिए। तो यहाँ पर जो डिटेनी स्टेट है, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के काउंसलर को वहाँ पर विजिट करने से नहीं रोक सकता है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि कवर्स ऑल द सिचुएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस लेड अगेंस्ट द पर्सन, यानी कि वो स्पियोनाज का चार्जेस है, टेररिज्म का चार्जेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें हर हालत में काउंसलर एक्सेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज और है, इसमें डिटेल में दिया गया है इस क्लाउज में कि काउंसलर एक्सेस हर एक स्टेज में अवेलेबल है। जब आपने डिटेंड किया तब भी, जब आप उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तब भी। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट आ सकती है तो सिर्फ उस छोटे से टाइम स्पैन के लिए वहां पर आप काउंसलर एक्सेस को रोक सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, आप इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स भी काउंसलर को देना होगा, काउंसलर उसकी भी जानकारी रख सकते हैं। ट्रायल के दौरान भी काउंसलर रेगुलर टच में रहेंगे डिटेनी के। ट्रायल की वर्डिक्ट आने पे भी, ट्रायल की वर्डिक्ट को फाइनल एग्जीक्यूशन देने तक, जब तक पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है तब तक कभी भी जो है काउंसलर एक्सेस अवेलेबल रहेगा डिटेनी के लिए। और इस चीज को पाकिस्तान ने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और यहीं पर पाकिस्तान लूज कर गई आईसीजे में अपने केस को। और यहाँ पर एक चीज और इस लिखी हुई है इस सब क्लाउज में कि आप कभी भी फोर्सफुली कोई कन्फेशन नहीं करवाएंगे, कभी भी जो डिटेनी है उसे प्रताड़ित करके, उसे टॉर्चर करके उससे कोई भी कन्फेशन नहीं करवाएंगे, उससे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे कि हाँ मैंने ये किया ये किया ये किया। और यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई थी कुलभूषण जाधव की, जिसमें कि उन्हें ये बोलते हुए सुना गया था कि हाँ मैंने टेररिज्म एक्टिविटी की और मैं स्पियोनाज के लिए यहाँ पर था, मैं रॉ का ऑफिसर हूँ, ये सब चीज़ें जो उनसे कबूल करवाया गया था वो एक कोएर्सन था। और इसी के कारण ये जो चार्जेस उनके अगेंस्ट में लगाए गए थे उन्हें फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाने के कारण भी आईसीजे में पाकिस्तान की फजीहत हो गई और ये क्लियर कट वियोलेशन था वियना कन्वेंशन का। इसीलिए यहाँ पर अब फेयर ट्रायल के लिए ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तरफ से आई है निकलकर कि उन्हें फेयर ट्रायल के लिए और राइट टू अपील के लिए सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे जो भी वर्डिक्ट आईसीजे के तरफ से आई है। और इसीलिए पाकिस्तान को यहाँ पर पूरे इतिहास में पाकिस्तान के पहली बार किसी फॉरेन नेशनल के लिए, एक सिंगल आदमी के लिए उसी के नाम से एक लॉ, एक बिल पास करना पड़ गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही फजीहत की बात है और साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ चुका है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।